मैच का दिन हो और हम किचन में ही लगे रहते हैं, हमें फैमिली के साथ आराम से बैठकर मैच का मजा भी नहीं ले सकते। अगर हम थोड़ी सी तैयारी पहले से कर ले तो हम भी फैमिली के साथ बिना टेंशन मैच का पूरा मजा ले सकते हैं। ना भागदौड़ ना टेंशन, बस थोड़ी सी तैयारी और पूरा मैच फैमिली के साथ एंजॉय। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे थोड़ी सी तैयारी से आप भी मैच और फैमिली दोनों का मजा ले सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीता, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैच डे स्पेशल स्नैक्स कॉम्बो, जो जल्दी भी बनेगा और सबको बहुत पसंद भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं आपका मैच डे और भी मजेदार। तो सबसे पहले हम बनाते हैं नाचोस। तो यहाँ मैंने स्नैक्स बच्चे और बड़े सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैंने 4 टमाटर लिया है जो एकदम पक्का है, कच्चा बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह पक्का टमाटर में पल्प ज्यादा रहता है। तो पहले हम टमाटर के छोटे टुकड़े कट कर लेते हैं। तो ये टमाटर को आप मिक्सी के जार में पीस भी सकते हैं या ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ मिक्सी में पीस रहे हैं, तो इसलिए हम छोटे टुकड़े में कट कर रहे हैं। तो अब हम टमाटर को मिक्सी के जार में डाल देते हैं और 1 चम्मच हम ग्रेट किया हुआ लहसुन डालेंगे और पीस लेते हैं। तो हमने यहाँ पीस लिया है। अब हम छन्नी रखेंगे और छान लेते हैं ताकि टमाटर के जो छिलका और बीज निकल जाए। तो हमने यहाँ टमाटर की प्यूरी को छान लिया है। अब हम इसमें आधा चम्मच जितना हल्दी डाल देंगे और नमक डाल देंगे। नमक हम थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि बाद में और मसाला डालेंगे, इसलिए हमें इस स्टेज पे थोड़ा ही नमक डालना है। अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ हमने हल्दी नमक अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमें आटा डाल के एक टाइट डो तैयार कर लेना है। तो आटा का कोई माप नहीं रहेगा, जितना जरूरत पड़ेगी इतना हम डालते जाएंगे। तो यहाँ हमने पहले आधा कप मकई का आटा डाला और आधा कप हम गेहूं का आटा डाल देंगे। तो पहले हम इतना चम्मच से मिक्स कर लेते हैं। हम और थोड़ा गेहूं का आटा डाल देंगे। तो यहाँ डो तैयार करने में कितना आटा डालेंगे वो हम लास्ट में बताती हूँ मैं आपको। अब हम आटा हाथ से मसल लेते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा मकई का आटा डाल दिया और अभी आटा को मसल लेते हैं। तो यहाँ मैंने आटा तैयार करने में 1 कप मकई का आटा डाला और 1 कप मैंने गेहूं का आटा डाला। अब हम 1 चम्मच तेल डाल के थोड़ा मसल लेते हैं। अब हम ढककर 5 मिनट के लिए रख देते हैं। 5 मिनट के बाद हम वापस थोड़ा मसल लेते हैं। मसल कर लोई बनाकर हम रोटी की तरह में बेल लेना है। आटा हमारा तैयार है। अब हम सूखा आटा लेके बेल लेते हैं। तो बेलते समय हमें सूखा आटा की जरूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा छिड़कते जाएंगे और बेल लेते हैं। हमें बड़ी साइज की रोटी बेल लेना है। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, रेसिपी अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। इसी तरह हम बड़ी रोटी बना लेते हैं।
तो यहाँ हमने एक बड़ी और पतली रोटी बेलकर तैयार कर ली है। अब हम फोक से होल कर लेते हैं ताकि फ्राई करते समय फूले ना। तो अब हम पिज्जा कटर से पहले पट्टी में कट कर लेते हैं। अब एक के ऊपर एक रख देते हैं और ट्रायंगल में कट कर लेते हैं। आपको जो पसंद है वो छोटी बड़ी साइज में आप कट कर सकते हैं। हम यहाँ छोटी साइज के ट्रायंगल बना रहे हैं। तो इसी तरह हम अलग करके प्लेट में रखते जाएंगे। तो यहाँ हम प्लेट में रख दिया। इसी तरह हम दूसरी रोटी भी हमने बेल लिया है, फोक से होल कर लेते हैं और कट कर लेते हैं। अब हम कट कर लेते हैं। अलग करके प्लेट में रख देते हैं। तो इसी तरह हमने सारे ट्रायंगल कट कर लिया। अब तेल भी हमने गरम करने के रख दिया था, तो तेल भी गरम हो गया है। अब हम स्लो आंच पे नाचोस को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ हम थोड़ा डाल देते हैं और नाचोस को हमें क्रिस्पी कर लेना है। तो गैस की फ्लेम हमें स्लो ही रखना है। हमें स्लो आंच पे ही सारा नाचोस फ्राई कर लेना है। इसी तरह उलट पुलट करते जाएंगे और फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ नाचोस फ्राई हो गया है। एक प्लेट में ले लेते हैं। तो इसी तरह हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ ये भी फ्राई हो गया है, ले लेते हैं। तो हमने यहाँ सारे नाचोस फ्राई कर लिया है। अब हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो एक कटोरी में हम 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल देंगे और आधा चम्मच हम रोस्टेड जीरा पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच हम धनिया जीरा पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच हम आमचूर पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच हम मैगी मसाला डालेंगे और इसमें आधा चम्मच हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच हम काला नमक डालेंगे और ये आधा चम्मच हम सादा नमक डालेंगे और मिक्स कर लेते हैं। यहाँ आप गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ लहसुन टमाटर के साथ डाल दिया था, तो अभी हमें गार्लिक पाउडर डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको गार्लिक पाउडर का फ्लेवर कम लगे तो इसी टाइम आप मसाला के साथ गार्लिक पाउडर थोड़ा सा डाल दीजिए, इससे अच्छा टेस्ट आ जाएगा। अभी मसाला हमने तैयार कर लिया। अब हम नाचोस का मसाला तैयार है। यहाँ नाचोस का हम बड़ा बाउल में हमने ले लिया ताकि मसाला मिक्स करने में आसानी रहे। ऊपर हम नाचोस का मसाला अच्छे से छिड़क देते हैं। तो ये हमने जितना मसाला बनाया था पूरा हमने डाल दिया, अब अच्छे से मिक्स कर लिया। अब एक बाउल में हम ले लेते हैं। तो हमने यहाँ एक बाउल में ले लिया, हम तोड़ के भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स की इतने क्रिस्पी नाचोस की आप एक बार शुरू किया तो रुकना मुश्किल हो जाए, बहुत ही टेस्टी बने हैं। फ्रेंड्स
अब मैच और पॉपकॉर्न तो एक कॉम्बिनेशन तो फेल ही नहीं होता, तो हम पॉपकॉर्न भी बना लेते हैं। तो गैस पे हमने कढ़ाई रख देंगे, इसमें 1 छोटी चम्मच इतना तेल डालेंगे और तेल की जगह आप बटर भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं। अब इसमें फ्लेवर के लिए, कलर के लिए हम हल्दी डाल देंगे, मसाला हम बाद में डालेंगे। 2-3 चम्मच जितना हमने कॉर्न डाल दिया। अब थोड़ा हम चम्मच से रोस्ट कर लेते हैं। अब कॉर्न फूटने लगा है तो अब हम थोड़ा ढक देते हैं। तो गैस की फ्लेम हमें लो ही रखना है, मीडियम हाई रखेंगे तो कोई पॉपकॉर्न जल जाते हैं, इसलिए हम स्लो आंच पे सारे पॉपकॉर्न बना लेते हैं। तो यहाँ पॉपकॉर्न रेडी है, अब एक बाउल में ले लेते हैं। इसी तरह हमने सारी 2 बैच में पॉपकॉर्न बना लिया। ऊपर हम मसाला डाल देते हैं। तो मसाला में हमने पेरी पेरी मसाला लिया है, तो वो डाल देंगे और मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ आपका मैच स्पेशल पॉपकॉर्न तैयार है। पॉपकॉर्न बिना मैच आदि अधूरी लगता है। अब बनाते हैं टिक्की। तो टिक्की बनाने से पहले हम चटनी बना लेते हैं। तो एक जार में पहले हम थोड़े फ्रेश धनिया डाल देते हैं, 2 चम्मच मूंगफली डाल देंगे और अदरक डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे और आधा चम्मच जितना हम जीरा डाल देंगे और स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और पीस लेते हैं। वापस हम थोड़ा पानी और नींबू का रस डालकर पीस लेते हैं। नींबू का बीज हम गिर गया निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमने चटनी पीस लिया है, अब एक कटोरी में ले लेते हैं। तो यहाँ हमारी चटनी तैयार है। अब हम टिक्की की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ हमने 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिया है। तो पहले हम छिलका निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमने छिलका निकाल लिया। अब हम मैश कर लेते हैं। आप ये आलू को ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं या इसी तरह मैश भी कर सकते हैं। अब हमने मैश अच्छे से कर लिया। अब एक बड़ा बाउल में हम ले लेते हैं। अब इसमें हम आधा कप बारीक चॉप किया प्याज डाल देंगे और आधा कप चॉप किया हुआ बीन्स डाल देंगे और आधा कप बारीक चॉप किया गाजर डाल देंगे और आधा कप बारीक चॉप किया हुआ शिमला मिर्च डाल देंगे। अब इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, ग्रेट किया हुआ अदरक डाल देंगे और 1 बड़ा चम्मच हम ग्रेट किया हुआ लहसुन डाल देंगे और थोड़े हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब इसमें कलर के लिए थोड़ा हल्दी डाल देंगे, आधा चम्मच जितना हम चाट मसाला डाल देंगे और 1/4 जितना हींग डाल देंगे। अब कटा हरा धनिया डाल देते हैं और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब लास्ट में हम नींबू निचोड़ लेते हैं। अब इसमें हम आधा कप बेसन डाल देंगे। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ हमने टिक्की के लिए मिश्रण तैयार कर लिया है। अब हम स्लरी बना लेते हैं। तो 1 कटोरी में 1-2 चम्मच जितना गेहूं का आटा डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे और पानी डाल के एक पतली स्लरी बना लेते हैं। तो यहाँ स्लरी हमारी तैयार है। अब हम टिक्की का शेप दे देते हैं। तो हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लीजिए ताकि मिश्रण हाथ में चिपके ना। इसी तरह हम गोल गोल टिक्की बना लेते हैं और प्लेट में रखते जाएंगे। तो हमने यहाँ इस तरह सारी टिक्की बना लिया है। अब हम टिक्की को स्लरी में डाल देते हैं और हमने यहाँ ब्रेड क्रम्स लिया है, तो इसमें हम रोल करते जाएंगे। इससे क्या टिक्की हमारी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। इसी तरह ब्रेड क्रम्स से डाल देते हैं और थोड़ा रोल कर लेते हैं और हल्का सा प्रेस भी कर लेते हैं ताकि चिपक जाए ब्रेड क्रम्स। अब हम प्लेट में रख देते हैं। इसी तरह हम सारी टिक्की तैयार कर लेते हैं।
प्लेट में रख देते हैं। तो इसी तरह हमने सारी टिक्की हमने तैयार कर लिया है। अब हम कोई डब्बा या लंच बॉक्स में भरकर फ्रिज में रख देते हैं। जब मैच के दौरान इनिंग्स ब्रेक आए तभी हमें सिर्फ फ्राई करना ही बाकी रहेगा। इस तरह हम रख देते और ढककर हम फ्रिज में रख देते। अब मैच के साथ हमें ठंडा भी चाहिए, तो हम बना रहे नींबू शरबत। तो आप यहाँ मैंगो शेक भी बना सकते हैं या कोई फ्रूट जूस बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं। तो हमने यहाँ नींबू शरबत में नींबू डाला, चीनी डाल दिया और जलजीरा डाल दिया और थोड़ा सा सादा नमक डाल के बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ नाचोस भी बना कर रख दिया, पॉपकॉर्न बना कर रख दिया और साथ में चटनी भी बना लिया और ठंडा भी बना लिया और सिर्फ टिक्की फ्राई करना बाकी है। तो अब हम पूरी मैच आराम से बिना टेंशन मैच और फैमिली दोनों का मजा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ वीडियो हम स्टॉप कर देते हैं, मिलते हैं इनिंग्स ब्रेक में। फ्रेंड्स, आप इनिंग्स ब्रेक तक थोड़ी रुकेंगे, तो अब हम अभी टिक्की फ्राई कर लेते। तो तेल हमने फ्राई गरम करने के लिए रख दिया था, तो अब हम टिक्की फ्राई कर लेते हैं। तो हम पहले थोड़ी 3-4 टिक्की डाल देंगे और फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ हमें गैस की फ्लेम हाई रखना है, हाई या मीडियम ही रखना है और टिक्की हमें उलट पुलट करके क्रिस्पी कर लेना है। अब हम पलटा देते हैं। ये टिक्की फ्राई करने में बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ टिक्की फ्राई हो गई है। अब हम एक प्लेट में ले लेते हैं। तो हमने यहाँ प्लेट में ले लिया है। हमने यहाँ सारी टिक्की तैयार कर लिया है। अब हम सर्विंग बाउल में ले लेते हैं। तो साथ में हम चटनी भी रख देते हैं। फ्रेंड्स, ये टिक्की बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनी है। ये टिक्की आप केचप के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स, हमने आज मैच डे स्पेशल स्नैक्स कॉम्बो बना दिया। आप भी इसी तरह थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए, इसे आप भी मैच और फैमिली दोनों का मजा ले सकते। तो पहले से तैयारी तो मैच का डबल मजा। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे आसान और टेस्टी मैच डे रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में आप अपना सुझाव जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।